Hello, myself Tejasvi More. I have completed my post-graduation in chemistry from VNIT नागपुर. So मैं एक NITian हूँ और हम लोग लेके आ रहे हैं नई सीरीज जिसमें हम लोग पूरा का पूरा बोर्ड का सिलेबस कंप्लीट करेंगे 11th और 12th दोनों के लिए. तो आप फॉलो कर लेना और हम लोग को फॉलो करते रहना, तो आपका पूरा सिलेबस टाइम से पहले कंप्लीट हो जाएगा. और जो कोई भी डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा. ठीक है, तो सबसे हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले टॉपिक से, जो कि है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. तो आप सब लोग ने साइंस लिया है, तो साइंस में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? साइंस में हम लोग मैथ्स, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते हैं. मैथ्स को रख लो बाजू में. बायो में हम लोग क्या पढ़ते हैं? बायो में हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की पूरा लिविंग ऑर्गेनिजम्स पढ़ते हैं. फिर उसके बाद होता है फिजिक्स. फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? फिजिक्स में हम लोग हर चीज के पीछे का लॉजिक ढूंढते हैं. जैसे कि ये फैन घूम रहा है, फैन क्यों घूम रहा है, एप्पल क्यों गिरा, ये सब हम लोग सारे के सारे लॉजिक्स ढूंढते हैं फिजिक्स में. और केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में हम लोग मैटर की स्टडी करते हैं. केमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं? मैटर की स्टडी करते हैं. अभी ये मैटर होता क्या है? तो मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस. मतलब कि ऐसी चीज जिसके पास कुछ वजन हो और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हो. जैसे कि पानी. पानी का वजन भी होता है और कोई भी कंटेनर में डाल दो, वो कंटेनर को वो शेप भी ले लेती है. ये मार्कर. मार्कर भी क्या है? एक मैटर है. मतलब यहाँ पे बनी ये बोर्ड है, सब चीजें क्या है? ये एक मैटर होती है. तो केमिस्ट्री में हम लोग मैटर के बारे में स्टडी करते हैं. अभी वो कैसे करते हैं? समझो हम लोग मून पे से हम लोग को एक पत्थर ला के दे दिया और उन्होंने बोला ये एक चीज की केमिस्ट्री निकालो. तो केमिस्ट्री में वो पत्थर क्या है? पत्थर तो वो मैटर है जो मून से आया है. उसका हम लोग क्या देखेंगे? उसका हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है. हम लोग क्या ढूंढते हैं? उसका स्ट्रक्चर ढूंढते हैं. फिर उसके बाद उसका कंपोजिशन क्या है, वो किससे बना है, वो हाइड्रोजन से बना है, नाइट्रोजन से बना है, कार्बन से बना है, किससे बना है? क्या देखते हैं? कंपोजिशन. और उसकी क्या देखते हैं हम लोग? प्रॉपर्टीज देखते हैं. वो सॉलिड है, उसका ओडर कैसे है, मतलब उसका कुछ स्मेल है क्या, वो उसका कलर कैसे है. हम लोग क्या देखते हैं? उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं. ठीक है, तो मतलब क्या वो जो मून से आया पत्थर है वो क्या है? एक मैटर है. मैटर की हम लोग डीपली स्टडी करते हैं, उसका स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो अभी वो जो पत्थर है उसका हम लोग क्या स्टडी करते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज. क्या स्टडी करेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल कंपोजिशन. अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा? फिजिकल में हम लोग क्या देखते हैं? आइदर वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैशियस है, या फिर वो प्लाज्मा है, या बोस आइंस्टाइन है. तो देखो, ये सॉलिड, लिक्विड और गैशियस क्या है? ये होते हैं थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर. ये सॉलिड, लिक्विड, गैशियस क्या होता है? ये थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर होता है. पर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं होते, और दो भी होते हैं. एक होता है प्लाज्मा और एक होता है बोस आइंस्टाइन. तो ये प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन बस याद रखो, ये हम लोग नहीं पढ़ते, ये हमारे सिलेबस में भी नहीं है और ये हम लोग अभी के लिए तो नहीं पढ़ते, ये हायर स्टडीज में पढ़ेंगे. तो हम लोग क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखते हैं? थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर देखते हैं. हम लोग ओडर देखते हैं, स्मेल देखते हैं, कलर देखते हैं, कंडक्टिविटी देखते हैं. हीट की कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है. ये सब लोग हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखते हैं, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे. और केमिकल कंपोजिशन मतलब किससे बना है, उसमें कौन से एलिमेंट्स है, वो देखते हैं. तो अभी ये जो मैटर होता है ना, मैटर टू टाइप्स का होता है.
मैटर क्या होता है, मैटर टू टाइप्स का होता है, एक तो वो प्योर हो सकता है, प्योर सब्सटेंस, नहीं तो क्या होता है, मिक्सचर। क्या होता है वो, आइदर एक तो वो प्योर सब्सटेंस होता है, नहीं तो वो मिक्सचर होता है। अभी प्योर सब्सटेंस मतलब क्या, प्योर सब्सटेंस मतलब उसमें कोई तो एक ही पार्टिकल होगा, ओनली वन पार्टिकल, या फिर एटम, या फिर मॉलिक्यूल। प्योर मतलब क्या, जैसे कि समझो मैंने गोल्ड की रिंग ले ली, वो गोल्ड की रिंग को दो दो पार्ट्स में काट दिया, अभी ये जो, और उसको और पार्ट काट दिया, और इसको ना मैंने एटॉमिक स्केल पे जूम करके देख लिया, तो उसमें हम लोगों को क्या मिलेगा, ये सारे के सारे गोल्ड के पार्टिकल्स, गोल्ड के एटम्स दिखेंगे, गोल्ड के ही दिखेंगे ना, उसमें और कुछ दिखेगा क्या, गोल्ड की जगह पे हम लोग को सिल्वर वगैरह दिखेगा क्या, नहीं, मतलब कि ये है, वो क्या है, प्योर सब्सटेंस है, मतलब प्योर सब्सटेंस मतलब उसमें एक ही एलिमेंट है। तो ऐसे सब्सटेंस जिसमें आइदर वन एटम होगा, वन पार्टिकल होगा, वन मॉलिक्यूल, या फिर वन एलिमेंट होगा, उसको हम लोग प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। और मिक्सचर मतलब कि मिक्सचर होगा सब्सटेंस का। इसका प्योर सब्सटेंस का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, वाटर हो गया। अभी वाटर मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, वाटर के ही मॉलिक्यूल्स होंगे ना, उसमें हम लोग ने कुछ डाला नहीं है इथेनॉल वगैरह, तो क्या खाली वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। फिर क्या हो गया, गोल्ड हो गया, और सारे के सारे एलिमेंट्स वगैरह। ठीक है, मिक्सचर मतलब क्या, मिक्सचर मतलब कि दो चीज़ों का मिक्सचर। जैसे कि एयर होती है, एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, और क्या होता है, बहुत कुछ होता है एयर में, डस्ट वगैरह, वो क्या होती है, सबका मिक्सचर होता है, एयर हो गया। या फिर समझो मैंने टी ले ली, चाय, चाय में क्या होता है, चाय होती है, मिल्क होता है, वाटर होता है, और चाय पत्ती होती है, शुगर होता है, सब कुछ होता है। तो एयर, टी वगैरह मतलब मिक्सचर। अब ये मिक्सचर ना दो टाइप्स के होते हैं, एक तो वो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, या नहीं तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर मतलब क्या, समझो मैंने एक बीकर ले लिया, उसमें मैंने पानी डाल दिया, और उसमें मैंने सॉल्ट डाल लिया, और फिर इसको मिक्स कर दिया। तो अभी सॉल्ट और वाटर के मिक्सचर में वो सॉल्ट क्या है, पूरा का पूरा वाटर के अंदर क्या हो गया, मिक्स हो गया, अलग से नहीं दिख रहा है ना, पूरा का पूरा मिक्स हो गया, मतलब वो क्या हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे कि क्या अभी मैंने बोला, सॉल्ट प्लस वाटर, या फिर शुगर प्लस वाटर ले लो, शुगर को पानी में मिक्स करोगे तभी वो क्या एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएगा। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है कि वो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होता। हम लोग बीकर में, हम लोग अभी एक बीकर में वाटर ले लेते हैं, उसके ऊपर हम लोग ने क्या डाला, ऑयल डाल दो, तो ऑयल को हम लोग, वो वाटर और ऑयल को कितना भी मिक्स कर लो, वो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होगा। ऑयल की लेयर हमेशा वाटर के ऊपर ही रहेगी, वो मिक्स नहीं होगी। तो ऐसे सब्सटेंस जो कि मिक्स नहीं होते, वैसे वो मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जैसे कि ऑयल प्लस वाटर। ठीक है, अभी ये जो हमारे प्योर सब्सटेंस होते हैं, प्योर सब्सटेंस भी दो टाइप्स के होते हैं, एक तो वो एलिमेंट्स होते हैं, नहीं तो वो कंपाउंड्स होते हैं। अभी एलिमेंट्स मतलब क्या, एलिमेंट्स मतलब उसमें बस एक ही एटम होगा। तो हम लोग को पीरियोडिक टेबल पता है, पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स हैं, ज़्यादा है, पर हम लोग के पीरियोडिक टेबल में हम लोग बस 118 ही पढ़ते हैं, अभी तक तो और भी ज़्यादा ढूंढ लिए होंगे। ठीक है, तो 118 एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स मतलब क्या, जिसमें बस एक ही आइटम होगा, जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, और भी सारे के सारे एलिमेंट्स है, गोल्ड है, सिल्वर है, मर्क्यूरी, ये सब क्या है, एलिमेंट्स है। और कंपाउंड्स, कंपाउंड मतलब क्या होता है फिर, ये कंपाउंड्स मतलब क्या, मिक्सचर ही होता है कंपाउंड्स मतलब। जैसे कि हम लोग ने हाइड्रोजन ले लिया, H2 ले लिया, उसमें O2 डाल, हाँ O2, तो हम लोग के पास क्या होगा, 2H2O, मतलब क्या,
वाटर बन गया। वाटर क्या है, कंपाउंड है, उसमें दो से ज्यादा एलिमेंट्स है। कितने हैं, दो से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड्स। कंपाउंड्स का एग्जाम्पल क्या होगा, वाटर हो गया, H2SO4 हो गया, ये सब क्या है, कंपाउंड्स है जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट्स हो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अभी जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स में भी और 3 टाइप होते हैं, वो हम लोग दूसरी पेज पे देख लेते हैं। अभी एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स भी कितने, 3 टाइप के होते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक तो वो मेटल होते हैं, वो नॉन मेटल्स होते हैं, नहीं तो वो क्या होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं। ठीक है, मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं और मेटलॉइड्स होते हैं। तो जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स कैसे होते हैं, अभी मेटल्स क्या होते हैं, जैसे कि हम लोग ने देखा है, शादी में जाओ, कहीं पे भी जाओ, गर्ल्स क्या पहनती है, गोल्ड की ज्वेलरी पहनती है। गोल्ड की ज्वेलरी क्यों पहनती है, क्योंकि गोल्ड को एक शाइन होती है, शाइन होती है ना। तो मेटल्स क्या होते हैं, मेटल में शाइन होती है, जिसको कि हम लोग केमिस्ट्री के टर्म्स में बोलेंगे लस्टर। ठीक है, फिर जो मेटल होता है, अभी वो गोल्ड ज्वेलरी डायरेक्टली अभी हम लोगों को मिलते हैं, ओर मिलते हैं, ये समझो ओर्स मिलते हैं, वो ओर्स से हम लोग गोल्ड एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये क्या है, गोल्ड एक्सट्रैक्ट कर लिया, फिर उसको हम लोग एक तो शीट्स में कन्वर्ट करते हैं, नहीं तो एक वायर में कन्वर्ट करते हैं। क्यों कन्वर्ट करते हैं शीट्स और वायर में, क्योंकि हम लोग आगे उसका यूज कर सके ज्वेलरी वगैरह बनाने में। तो जब भी हम लोग शीट्स में कन्वर्ट करते हैं ना, मतलब शीट्स में कन्वर्ट होता है गोल्ड, वो प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी, मेलेबल। और वायर में होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डक्टाइल। मतलब कि जो प्रॉपर्टी से हम लोग गोल्ड को शीट में कन्वर्ट करते हैं, उस वो प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मेलेबल, मेलेबिलिटी बोलते हैं। और जिस प्रॉपर्टी से हम लोग गोल्ड को वायर में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम लोग वो प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टाइल। ठीक है, फिर जो मेटल्स होते हैं, अभी हम लोग वायरिंग वगैरह करते हैं, उसमें क्या, कॉपर की वायर यूज करते हैं। तो क्यों करते हैं, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट। हम लोग जो खाना बनाने के लिए बर्तन यूज करते हैं, वो किससे बने रहते हैं, वो कॉपर से बने रहते हैं, एल्यूमिनियम से बने रहते हैं, वो सब क्या है, वो सब मेटल्स है। तो एग्जाम्पल क्या हो गया मेटल्स का, एल्यूमिनियम हो गया, फिर उसके बाद रुको, हाँ गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, और भी बहुत कुछ है। ठीक है, नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स मतलब क्या, मेटल का पूरा अपोजिट होगा। अगर ये लस्टियरस है तो इसमें क्या होगा, नो शाइन होगा, इसमें कोई शाइन नहीं होगी। फिर उसके बाद ये मेलेबल है तो ये नॉन मेलेबल होगा, इसको हम लोग नॉन मेटल को शीट्स में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे, ना ही हम लोग उसको वायर में कन्वर्ट कर पाएंगे, मतलब कि नॉन डक्टाइल। फिर उसके बाद ये गुड कंडक्टर है तो ये क्या होगा, बैड कंडक्टर होगा, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अभी नॉन मेटल्स के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, फ्लोरीन ले लो, क्लोरीन ले लो, एक्सेट्रा। ठीक है, फिर उसके बाद होता है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स मतलब कि क्या होता है, मेटलॉइड्स मेटल और नॉन मेटल के बीच में आता है। मेटलॉइड्स क्या होता है, जिसकी प्रॉपर्टी लाइज बिटवीन metals
एंड नॉन मेटल्स। जैसे कि आपने कभी सेमीकंडक्टर के बारे में सुना है? सेमीकंडक्टर जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है। तो ये जो सिलिकॉन होता है ना, वो एक सेमीकंडक्टर होता है। मतलब वो वैसे तो क्या होता है, वो एक नॉन मेटल होता है, पर जब भी इसको हम लोग हीट करते हैं ना, जब भी हम लोग इसको हीट करते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो कंडक्टिविटी दिखाने लग जाता है। वो वैसे तो नॉन कंडक्टर होता है, पर जब भी हम लोग इसको हीट देते हैं तभी वो मेटल की प्रॉपर्टीज दिखाना स्टार्ट करता है। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।